लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ लिया है, बट इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, समझना चाहते हो, सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। तो आज सर हम बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, बट मैं शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगा, जैसे जैसे मैं बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करूंगा। बट मुझे लगता है एक और ऐसी चीज है जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है, जो कि है एनएलपी। और आप एनएलपी के बारे में बहुत बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं सर, एनएलपी है क्या? एक आम भाषा में अगर समझाया जाए तो एनएलपी क्या है? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब हम पैदा होते हैं अमित, तो हमारी लाइफ में हमें दो चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं। एक है हमें बॉडी, जिसमें हम 60 ट्रिलियन सेल्स कहते हैं, हड्डियाँ जो सारी मिला के, और एक है हमारा इस शरीर को चलाने का सॉफ्टवेयर, जिसे हम माइंड कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमारे पास करीब करीब 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हमें मिलती हैं। ओके। अगर आप कभी भी ब्रेन को देखते हैं तो जो चिपचिपा सा ऊपर पदार्थ दिखाई देता है वो ब्रेन सेल्स हैं। और एक रेत के दाने में 1 लाख ब्रेन सेल्स आ जाती हैं। कमाल की बात यह है कि उसके बाद भी ये फिजिकली आपस में टच नहीं करती, यानी कि इनके बीच में एक बैरियर होता है। ओके। हर एक ब्रेन सेल्स के अंदर करीब करीब 82 जीबी की मेमोरी का स्पेस होता है। हर सेल के बीच में? हाँ, हर एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी स्पेस है वो 82 जीबी के करीब है। और कमाल की बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि जी उम्र में हम 1% ब्रेन भी यूज़ नहीं करते, तो 1% भी नहीं करते, इससे भी कम नहीं करते हम तो। क्योंकि ब्रेन सेल जैसे ही आप यूज़ करेंगे, ये न्यूरोजेनेसिस के द्वारा, यानी कि अपने आप को इंक्रीज़ करने लगती हैं आपके बेनिफिट के लिए। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमें एक माइंड मिलता है, ताकि हमें एक सॉफ्टवेयर मिल जाए कि हमारा हम कैसे चीज़ों को देखेंगे, कैसे मैं आपका नाम याद रखूँगा, कैसे ये पानी है इसे पानी कहूँगा, कैसे मैं अपनी लाइफ को बदलूँगा। तो वो थॉट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्पेस होता है। जैसे सी ड्राइव होती है तो वो तो कंप्यूटर को चलाती है, तो एक सी ड्राइव मिलती है कि हमारे बाल कितने बड़े होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा हड्डियाँ कितनी बड़ी होंगी, वो तो हमें ऊपर से ही मिलता है। लेकिन एक स्पेशल हमें स्पेस मिलता है माइंड में। वो स्पेस बेसिकली भरने लगता है लोगों की बातें सुनकर, इवेंट खराब आई अच्छी आई। अब वो जब आता है तो कई बार बेकार की इवेंट हमारी लाइफ में हमारी बॉडी को और हमारे बिहेवियर को बर्बाद करने लगती हैं। इस स्टडी को किया गया 1970s में, जिसका नाम रखा गया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स आखिर किस भाषा से प्रभावित होते हैं या प्रोग्रामिंग उनकी हो जाती है। किसी ने कहा ये गलत बात है, तो जिंदगी भर हम उसको गलत मान लेते हैं। ठीक है ना, आपकी टीचर ने बोल दिया तुम तो एक दिन बड़े आदमी बनोगे, और एक दिन आप बन भी गए। वहीं किसी टीचर ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपके पास वही शब्द अब तक भी पीछा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के। तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूरॉन्स किसी लैंग्वेज के द्वारा प्रभावित होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे न्यूरॉन्स किसी भाषा के प्रति अगर प्रोग्राम हो गए, तो बीमारी के लिए अगर प्रोग्राम हो गए तो बड़ा नुकसान है। ठीक है ना, तो इस प्रोग्रामिंग को आप कैसे तोड़ें और कैसे आप डिजायर्ड रिजल्ट्स क्रिएट करें, यह एनएलपी सिखाती है। वाह। यही मुझे सबसे पहले, जब मैं कहता हूँ कि इंडिया में मैं ही लेकर आया हूँ, तो 1991 में मुझे एनएलपी के बारे में पता चला था, 91। और 93 में मैंने वर्कशॉप देनी, 94 में मैंने देनी शुरू कर दी थी, लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया था। वाह सर, ये सुनने में बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखता हूँ या समझता हूँ, तो मैं इसको एक और लैंग्वेज से समझता हूँ, जो जो बोला जाता है बिलीफ सिस्टम हमारा बिल्ड होता रहता है धीरे धीरे। एक थर्ड वॉइस जो हमारे पास आ रही है, जैसे जिस घर में हम पैदा हुए, जहां पर हम बड़े, हमें क्या बातें मिल रही हैं, क्या हमारे माइंड में फीड किया जा रहा है, क्या परसेप्शंस डाली जा रही हैं। तो आई थिंक आपका कहने मतलब है एनएलपी उनको ब्रेक करने में मदद करता है, वो सारे बिलीफ सिस्टम को। जी बिल्कुल। बेसिकली जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो एक न्यूरल नेटवर्क ही है। यानी कि एक आवाज़ आई आपके कान में कि पैसा बड़ा खराब है, और उस दिन आप 5 साल के थे मान लेते हैं, और दादी ने अपनी पड़ोसन को बोल दिया, और आप उनकी गोद के आसपास खेल रहे थे, उनके पास खेल रहे थे, गोद में बैठे थे नानी की, और नानी के मुंह से निकल गया देखो पैसा बड़ा खराब है, जब से पड़ोसी के घर आया उसके बच्चे बिगड़ गए। तो आपके माइंड ने उस टाइम उसको कोई लॉजिक नहीं लगाया और इसको ले लिया। अब आप बड़े हुए, आपने एक मूवी देख ली जिसमें बड़ी मेहनत से बलराज साहनी कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा उसके पास नहीं आ रहा, मदर इंडिया देख लिया, कोई ऐसी मूवी देख ली। फिर आपने 2-4 लोगों से कांटेक्ट किया, जब आप बड़े हो रहे थे, तो फिर किसी ने कह दिया, आपके घर में कोई फंक्शन था, मेहमान आए हुए थे, यार पैसा तो बड़ा ख़राब चीज़ है।
अब आपने 4 बार इसको सुन लिया तो आपके न्यूरॉन ने एक नेटवर्क बना लिया पूरा, और उसने एक कमांड अपने लिए तैयार कर ली कि पैसा खराब है। अब जीवन भर आप कॉन्शियस माइंड से दुनिया की ज़रूरतों से तो आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको बच्चों की फीस देनी है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है। लेकिन जो डीप डाउन आपको कोई पकड़े बैठा है, वो न्यूरॉन पकड़े बैठा है जिसने ये फाइनल कर लिया बगैर किसी लॉजिक के, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं था। उसने जो कि लॉजिक नहीं लगाया, कोई एनालिसिस नहीं की, और उसने उसको पकड़ के बैठ गया कि पैसा खराब चीज़ है। जब भी आप पैसे के लिए काम करेंगे और आप एक समय पर जाएंगे कि अब ये ब्रेक होने वाला है, और सडनली अगर आपका वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो आपको नीचे ले आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे लाइफ में जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो करियर के पीक पर जाते हैं, बिजनेस के पीक पर जाते हैं, पैसे के पीक पर जाते हैं, और पीक पर जाकर गलती करते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। इसे सिसिफस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 90% लोग अपनी जीवन में इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो इस सिसिफस कॉम्प्लेक्स को न तो किसी ने पढ़ाया उसको, और ना ही वो ब्रेक करना जानते हैं, और वो इस कॉम्प्लेक्स में फंसे पड़े। और मैं उनसे कहता हूँ कि बचपन में जाओ और बचपन की किसी मेमोरी के साथ जुड़ो जहाँ आपकी सेल्फ इमेज को, आपके बिलीफ को, आपकी आइडेंटिटी को बर्बाद किया गया है। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशन गलत रही हो। जब आपकी टीचर, आप 2 और 2 गलती से अगर मैंने 5 लिख दिया तो ये मेरे बिहेवियर की और उस समय की प्रॉब्लम थी। लेकिन मेरी टीचर ने अगर कह दिया यू आर स्टूपिड, और 2 बार और मुझे बोल दिया, तो 3 बार काफ़ी है बचपन में, मैं आई एम स्टूपिड। नाउ आई विल नॉट बी स्टूपिड ओनली इन मैथमेटिक्स, बट आई विल बी शोइंग माई स्टूपिडिटी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ नाउ, बिकॉज वो क्रिएट कर लिया। ये जो नेटवर्क है, इसे हम मेमोरी, परसेप्शन, इसी को हम सबकॉन्शियस की इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ओके जो जहाँ पर बात करते हैं कि सबकॉन्शियस को कैसे रिप्रोग्राम कर रहे हैं, वो तभी जरूरत पड़ती है जब इस तरह का 2 ही तो प्रोग्रामिंग है। अगर आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है तो 2 ही तो काम करने हैं जो मैंने किए। जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और ये माइंड से है, क्योंकि आपको तो स्टेरॉइड खाने जीवन भर। हाँ। मेरे सारे बाले उड़ गए और पैचिस में उड़ा करते थे, ऐसे निकला करते थे, और डॉक्टर ने कहा था कि ये तो कभी बचेंगे ही नहीं, सेल्स खत्म हो गई। और आज ये एट द एज ऑफ 64 ये नेचुरल है, ठीक है ना। जब मुझे पहले तो सर मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, आप 64 के बिल्कुल नहीं लगते हो। So good, sir. याद रखिएगा ये भी सबकॉन्शियस में ही है, ठीक है ना। Amazing. तो जब आपके पास इस तरह के कोई भी मैसेज आते हैं कि भाई आप ठीक नहीं हो सकते, आप ये बीमारी है, उस समय याद रखिएगा आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसे तोड़ने वाला कोई चाहिए। जब आप सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, मेरे अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से, कि आपको जीवन में बहुत कुछ नहीं करना। आपके पास जितने नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं, नेगेटिव परसेप्शन पड़े हैं, नेगेटिव मेमोरी पड़ी है, नेगेटिव पेनफुल ब्रेकअप्स पड़े हैं, एब्यूज़ पड़ी है, गिल्ट पड़ी है, अपराध बोध पड़ा है, उन्हें तो आप इरेज कर लें NLP टेक्निक से, जो मैं कराता हूँ। और उनकी जगह अब आप बढ़िया चीज़ों को इम्प्लांट कर दें कि आपके जीवन में लंबी उम्र हो, आपके बढ़िया से रिश्ते हों, जीवन में आपके खूबसूरत लोग लाइफ में आए, पैसा आपके पास आए, और आप देश विदेश में घूमें, और इतना ही तो करना है। करेक्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।